नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलिहान और किसान। आज हम बात करेंगे यहां पर बैंगन और फूल गोभी की फसल को लेकर कि आखिरकार बैंगन और फूल गोभी की फसल को कैसे उगाया जाए, किस तरीके से यहां पर इस फसल को उगाकर आप सभी किसान भाई जो है मुनाफा कमा सकते हैं। किस तरीके से जो लोग यहाँ पर बैंगन और साथ ही फूल गोभी की यहाँ पर फसल को उगा रहे हैं तो वो कितना मुनाफा कमाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए उन किसान भाइयों से जो किसान यहाँ पर बैंगन और फूल गोभी की फसल को उगा रहे हैं एक लंबे वक्त से और यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर नेशन 24 न्यूज़ की टीम अनूपपुर जिले के जरियारी पंचायत में पहुंची और उनसे बातचीत की क्या है और किस तरीके से इस पूरी फसल को उगाते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलिहान के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपको अनूपपुर ज़िले के एक ऐसे ग्राम पंचायत को ले चल रहे हैं जहां पे हम बैगन की खेती को लेकर के किसान भाई यहां पे काम करते हैं। किस तरह से बैगन की खेती की जाती है, इस पूरी जानकारी को हम अपने किसान भाइयों को दिखाएंगे और अपने की उस किसान भाई से आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरह से इस खेती को करके एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जरियारी के एक किसान भाई हैं और उनसे परिचय पहले पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम भारतपुरी है, मैं भी परासी से हूँ और ये हमारे दोस्त का फार्म है, आर.के. फार्म है और बहुत ही अच्छा फार्म है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लंबे स्तर पे यहाँ पे काफ़ी बैगन के बागान लगा हुआ है। काफ़ी खुशी हो रही है कि एक आदिवासी क्षेत्र में अगर इस तरह की खेती होती है तो किसान काफ़ी खुशहाल हो सकता है। तो ये खेती जब आप शुरुआत करते हैं तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमको बताइए। यदि हमारा कोई किसान भाई इस खेती को करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? जी, मैं तो चाहूँगा कि हर किसान भाई ये खेती का जो काम है, जो सब्ज़ी प्लांट का काम है वो ज़रूर करें। इससे मुनाफा भी अच्छा है और फ़ायदा भी अच्छा है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद फिर कैसे हम कौन सा फसल तैयार करना है उस हिसाब से मांदा तैयार करते हैं। फिर मांदा तैयार करने के बाद क्या फसल लगाना है हमको, फिर फसल लगाते हैं। फिर होगा हार्वेस्टिंग, हमारा फसल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई फसल है तो 60 दिन में, कोई 70 दिन में, ऐसे मतलब हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। अच्छा, जब आप इस फसल को शुरुआत करते होंगे तो काफ़ी दिक्कतें होती होंगी। किस तरह की दिक्कतें सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हो गया फसल लगाते हैं तो हो गया कई तरह की बीमारियाँ भी आती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कौन सी बीमारी लगी, हमको क्या चलाना है। तो हो गया ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है, कीटनाशक हो गया, फफूंदनाशक हो गया, इसका प्रॉब्लम होता है। तो टाइम पे टाइम हम उसको चलाते हैं और फिर चलाने के बाद जैसे हमको तोड़ाई करना है तो अगर कीटनाशक हम लोग चलाते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोग उसमें तोड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारा किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है और इंटरेस्टेड है कि मैं भी इस तरह की खेती करके एक अच्छी आमदनी कमाऊं, तो उसके लिए किस तरह से इस खेती को करना चाहिए? नहीं करना चाहो तो बहुत ही आसान है इसके लिए। बस हो गया कुछ ज़रूरत कामें हैं उसको पूरा करना पड़ता है, कहाँ से इसके सामान आएंगे वो व्यवस्था करना पड़ता है, वो भी उपलब्ध हो जाते हैं। और ये अच्छा है, ये इसमें लागत भी कम है और बेनिफिट भी अच्छा है इसमें। अच्छा, और अगर रेट अच्छे मिलेगा तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसमें। जैसे अगर रेट की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से एक बड़े व्यापक स्तर पे यहाँ पे आपका बैगन का खेत लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस खेती को शुरुआती दर में यदि 1 एकड़ से लोग को शुरुआत करना चाह रहे हैं तो क्या खर्च आते होंगे? हाँ ज़रूर, कोई किसान भी अगर चालू करना चाहते हैं तो 1 एकड़ 2 एकड़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अच्छा है, इनका स्टार्टिंग से लास्ट लागत इनका कम से कम 2.5 लाख तक लास्ट तोड़ने तक ख़त्म होते तक लग सकता है। और बेनिफिट तो फिर आपके रेट के ऊपर डिपेंड है, कम से कम पर एकड़ आपको 1 से 1.5 लाख आराम से मिलेंगे। अच्छा जी। अच्छा, इसमें हमें अगर देखते हैं कि बहुत से ऐसे फल हैं जो काफ़ी वृद्धि उनकी नहीं हो पा रही है, छोटे साइज़ में दिख रहे हैं, तो वजह क्या है? क्या कोई ऐसी बीमारी है? नहीं, इसमें कोई बीमारी नहीं है। क्या होता है कि जैसे मतलब कि बैगन का तोड़ना होता है, कुछ बैगन साइज़ होने के बाद टूट नहीं पाता है, तो क्या है कि जो जितना भी खाद जाता है तो ज़्यादा मतलब उनके अंडर पे चला जाता है, तो जो बाकी छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे फल होते हैं, वो उन तक मतलब खाद पहुंच नहीं पाता है, इसलिए इनका मतलब कि जो है मतलब वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके लिए आप तरफ से क्या किस तरह का उपचार या रोकथाम किया जाता है कि इस तरह की जो वृद्धि रुकी है उसको आगे वृद्धि न रुके? उसके लिए क्या कुछ पहल आप किसान भाई आप लोग करते हैं? हाँ करते हैं, खाद चलते इसमें स्प्रे करते हैं हम लोग और खाद चलता है, जैसे पोटास ये सब चीज़ें खाद चलाते हैं हम लोग ताकि फल में वृद्धि हो।
अच्छा, जिस तरह खाद की बात आ रही है तो खाद एक मात्रा कुछ ऐसा अपना लिमिट बना होगा कि हम अगर इतने एकड़ में अगर इस फसल को उगाते हैं तो कितना क्या मात्रा में क्या होनी चाहिए? जी, एक लिमिट बना हुआ है इसका, पर एकड़ हमको कितना खाद देना है, कितना क्या करना है, पर इसका लिमिट बना रहता है। ओवरडोज नहीं दे सकते, ओवरडोज देंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, अगर 1 एकड़ में कोई हमारा किसान भाई इस खेती को करता है तो लमसम क्या होना चाहिए, कितना मात्रा में होनी चाहिए इसमें खाद वगैरह? खाद हो गया, सबका एक लिस्ट बना रहता है। अच्छा। जैसे पर एकड़ पे अपन कुछ देना चाहें तो पोटास 2 किलो कर सकते हैं। बायोक्साइड जीरो जैसे सब खाद है तो 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम, कोई 50 ग्राम, ऐसे करके खाद दे सकते हैं उसमें। अच्छा, जब अपन इस फल को लगाते हैं, लगाने के बाद ये हमारी फसल कब तक तैयार हो जाती होगी? लगाने के बाद हम हार्वेस्टिंग इसको 60 से 70 दिन में कर सकते हैं। अच्छा। चालू हो जाते, स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो 50 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ 60 दिन लगते हैं, ऐसे होती हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें अपनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें, बस ये है कि आपको इसमें अपना तन मन धन लगाना पड़ेगा, सुबह शाम आपको घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, यही है बस, लगन होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मौसम कभी कभार ख़राब हो जाता है, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, पानी ओले वगैरह गिरते हैं, तो उसको लेकर के क्या किस तरह से तैयारियाँ होती है, क्या उसमें नुकसान वगैरह होता है? जी, अगर ओले पड़ेंगे तो उसमें नुकसान होते हैं, पर उस चीज़ को हमको ध्यान रखना होता है कि किस टाइम पे ओले पड़ते हैं, उस टाइम पे हम ये खेती ना करें। क्या बचाव कर क्या करते हैं आप? उस टाइम पे हम खेती नहीं करते हैं। अच्छा। टाइम निकलने के बाद फिर हम लोग खेती करते हैं। नहीं, अगर फलों पेड़ों में फूल वगैरह आए हुए हैं या फल आए हुए हैं तो क्या किस तरह से उनको बचाव करते हैं आप? उसके लिए आप स्प्रे कोई, उसके लिए सिर्फ एक ही है, अगर फल लग गया, तैयार हो गया तो उसको नुकसान सिर्फ कीट है। अच्छा। तो उससे हमको बचाना है, उससे बाकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना धूप से ना छाँव से। जितना धूप पड़ेगा उतना हमको हार्वेस्टिंग ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारा कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको क्या क्या चीज़ की सावधानियाँ रखनी चाहिए इस तरह की खेती करने के लिए? खेती करने के लिए यही है कि जितने कचरे निकलते हैं इसमें, उनको उनसे सेफ रखना है पौधे को। पौधे के आसपास कचरे नहीं होने चाहिए, जितना आप उनको सेफ रखेंगे उतना ज़्यादा हार्वेस्टिंग आएगा आपका। अच्छा जी। और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी? सावधानी के लिए यही कि आप अगर ये काम करते हैं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर आप स्प्रे कराते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन आप ना तोड़ाएँ, ये सबसे बड़ी सावधानी है। क्योंकि तब 2-3 दिन हो जाएगा तो उसका जो भी मतलब कीटनाशक का जो स्प्रे रहेगा उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक किसान भाई थे जिन्होंने बैगन की खेती को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे और हम ये कह रहे हैं कि हमारे किसान भाई ऐसे खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कम स्तर से कम जगह से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो बैगन की खेती लगी हुई है, इस बैगन की खेती में अगर आप देख रहे होंगे तो ये ड्रिल सिस्टम के माध्यम से, ड्रिप सिस्टम होता है, वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से यहाँ पर खेती की जाती है। तो ये एक कतार बनाया गया है, कतार के माध्यम से पौधों को एक डिस्टेंस दिया गया है कि अगर यहाँ पे पौधे लगाए जा रहे हैं तो बड़े होने के बाद उसमें स्पेस मिल सके और अच्छे खासे वहाँ पे फल लग सकें। तो ये आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से एक कतार लगाया गया है फलों को लेकर के। और यहाँ पे खूबसूरती इस बात की है कि जब देसी बैगन की खेती पहले होती थी उस समय इनकी जो पैदावार होती थी वो पैदावार से कहीं 8 से 10 गुना पैदावार यहाँ पे इस पद्धति के माध्यम से लोगों को मिलता है। आज ये छोटे छोटे जो फल दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें, ये एक आधुनिक तरीके की खेती है जिसको किसान भाई यहाँ के लोग कर रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा इसमें कमाया जाता है। ये ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम में ये होता है कि यहाँ पे हमको पौधों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है, मास्टर रूम होता है। उस मास्टर रूम से किसान भाई पूरी कंट्रोलिंग करते हैं कि हमको अगर उन पौधों में पानी पहुँचाना है या दवा छिड़काव करना है या कुछ भी करना है तो हम ड्रिप पाइप के माध्यम से वहाँ पे ये सप्लाई देते हैं। सिर्फ देख रेख करने की बात होती है कि यहाँ पे कोई फल वगैरह या पौधे में किस तरह से कोई नुकसान तो नहीं है, तो उसके देख रेख के लिए भी कीटनाशक पदार्थों का भी छिड़काव करते हैं। आप सबसे पहले जानकारी दें कि ये वैज्ञानिक पद्धति किस पद्धति के तहत इस खेती को किया जाता है? ये सर पूरा एग्रीकल्चर फार्मिंग के तहत ये सब पूरा किया जाता है। ये सब जितने स्टार्ट किए हैं सब एग्रीकल्चर फार्मिंग से ही स्टार्ट हुआ है और ये बहुत अच्छी पद्धति है। इसमें पौधा तैयार करने के बाद ड्रिप सिस्टम बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको पौधे के पास जाना नहीं पड़ता, पौधे के पास खाद उसको ऑटोमेटिक मिलते हैं ड्रिप के माध्यम से। और जो हमारा ड्रिप पाइप है सर वो पर फीट पे उसमें होल रहता है जिससे पानी टपकते रहता है और कितनी मात्रा में हमको पर पौधे को पानी देना है उस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखा जाता है। हम अपने किसान भाई से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करता है तो उसको मार्केट को तलाशने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर कोई किसान इस तरह से खेती करता है तो मार्केट में शुरुआती दौर में तो काफ़ी दिक्कतें होंगी, तो कैसे वो अपने प्रोडक्शन को लेकर के मार्केट में पहुँचे और किस तरह से उसको क्या करना पड़ेगा? जी,
क्या होता है कि अगर आपकी हार्वेस्टिंग अच्छी है, फसल आपका अच्छा है, तो आप हम जैसे हमारा जो जितना भी प्लाट का जितने भी हार्वेस्टिंग होता है सब अनूपपुर पे जाता है। हमारे एक संतोष भैया करके हैं, संतोष शंभूशरण, वो अच्छे मतलब हमारे प्रति है वो। तो हमारे जितने भी हमारा हार्वेस्टिंग होता है उनकी पूरी सेलिंग वो करते हैं। तो अगर कोई किसान भाई करना चाहें तो बिल्कुल संपर्क करें, हम उनको बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि अच्छी चीज़ है और कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी में और बताएंगे कि इतनी बड़ी खेती का व्यापक स्तर पे किया जा रहा है, तो आपको ये सोच कैसे है कि इस तरह की खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? इससे पहले हम क्या है, पहले नेटा फेम कंपनी में थे, वहाँ पे पाइप डीलिंग का जो काम था वो करते थे। फिर ऐसे ही हम लोग देखे बाहर कि बहुत अच्छी उत्पादन भी हो रही है, बाहर किए 2-4 साल बाहर किए। उसके बाद मन में एक ख्याल आया कि जब बाहर कर ही रहे हैं तो खुद का करना चाहिए। फिर उसके बाद फिर हम लोग खुद का स्वयं करने लगे। यानी कहीं ना कहीं से प्रेरणा आपको मिला, उसके बाद ही आपने इस काम को शुरुआत की है। जी। चलिए, जब ये शुरुआत की है तो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई सुविधा वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिलती होगी? नहीं, ये पूरा सेल्फ था हमारा। अच्छा, सेल्फ है। जी। तो ये सरकार कोई सुविधा इस खेती बाड़ी इसमें नहीं दे रही? जी नहीं। अच्छा। मिलता है, अगर कोई भाई किसान भाई करना चाहे तो सब्सिडी भी मिलता है, बीमा भी करा सकते हैं आप अपना, सब सुविधा मिलता है, सरकार से पूरी सुविधा मिलती है। कितना सरकार सुविधा देती है इस खेती के लिए? सरकार इससे 30 से 40% देती है आपको। जो लागत होती है उसका 30 से 40% देती है सरकार। जी। चलिए, तो ये किसान भाई पूरी जानकारी दे रहे थे और नेशन 24 न्यूज़ लगातार अपने किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी हर जानकारी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हम अपने किसान भाइयों को यही कहेंगे कि इस तरह की खेती बाड़ी करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, बेरोज़गारी दूर कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी इस तरह का रोज़गार दे सकते हैं। नेशन 24 न्यूज़ चैनल के लिए अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जरियारी पंचायत के किसान यहाँ पर जो है फूल गोभी और साथ ही बैंगन की फसल को उगाकर यहाँ पर जो है अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। विस्तार से बताया और आपने देखा कि कैसे यहाँ पर ये किसान अपनी फसल को उगाते हैं, कब और किस तरह से यहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, कब और कैसे अपनी फसल को उगा सकते हैं, कब और कैसे यहाँ पर उसमें पानी देना है और फिर बाजार में कैसे उसको लेकर जाना है, कितना खर्च आएगा और कितना मुनाफा होगा। इन किसान भाइयों ने विस्तार से बताया। अगर आप भी फूल गोभी और बैंगन की फसल को उगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी अपनी फसल को उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार फिर हम एक अच्छी फसल की जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान भाई अपनी फसलों को कैसे उगा रहा है और कैसे मुनाफा कमाता है। फिलहाल मेरे साथ हमारे खास कार्यक्रम खेत खलियान और किसान में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत खलियान और किसान। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसी परासी और चलचली पंचायत की। वहां पर किसान कैसे लौकी और साथ ही टमाटर की फसल को उगा रहे हैं, किस तरीके से फसल को उगाकर वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। आप देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम को। विस्तार से हम आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान कैसे अपनी इस टमाटर और लौकी की फसल को तकनीक के माध्यम से उगा रहे हैं, कम खर्च में अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ये किसान भाई किस तरीके से शुरुआत से अपनी फसल को उगाने का काम करते हैं और कैसे अच्छा जो है मूल्य इनको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इनकी फसलें अच्छी उन्नति की होती हैं। कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाने का काम ये यहाँ पर किसान कर रहे हैं और इसका सीधा फायदा यहाँ पर इन किसानों को मिल रहा है। विस्तार से बातचीत करने के लिए नेशन 24 न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची और इन सभी जो है किसान भाइयों से बातचीत की कि आखिरकार टमाटर की खेती अगर किसी को करनी है और लौकी की खेती अगर किसी को करनी है तो किस प्रकार से अपनी यहाँ पर खेती को कर सकते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेत खलियान कार्यक्रम। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको लौकी से खेती के बारे में बताएंगे कि लौकी खेती किस तरह से की जा सकती है। हमारे साथ किसान भाई हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस लौकी खेती को किस तरीके से एक आधुनिक तरीके से करके एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं और लोग अगर इस खेती को करते हैं तो एक अच्छा खासा उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ये सारी जानकारी को लेकर के हम आज छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत
आपका परासी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे हम एक किसान भाई हैं जो कि अच्छे बड़ी संख्या में खेती का काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो टमाटर की बात कर लें या फिर लौकी की खेती की कर लें या फिर अन्य सब्जियों की बात कर लें, तो कई तरीके की किस्म की सब्जियाँ उगाते हैं। तो आज हम खेती के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, लौकी खेती के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस खेती को हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय केवट है और मैं ग्राम पंचायत परासी का निवासी हूँ। और हम लौकी खेती सितंबर से करते हुए आ रहे हैं। लगभग 1 तारीख को हमने इसका बीज लगाया हुआ था और इसमें 50 टन का हमको प्रोडक्शन मिला है और लगभग 6 लाख का इसमें हम मुनाफा कमाया है और अभी कुछ टाइम इसका और प्रोडक्शन चलेगा। ठीक। अच्छा, जब इस खेती को आपने शुरुआत किया होगा तो कहीं ना कहीं से इसकी ट्रेनिंग वगैरह लिए होंगे, तो कहाँ ट्रेनिंग करने गए हुए थे आप लोग? जी, ट्रेनिंग तो वैसे करने में कहीं नहीं गया था, पर यहीं जो भी मतलब काम के हिसाब से एक्सपीरियंस लिया हूँ मैं। काम करते करते ही एक्सपीरियंस मिला है, वैसे कहीं खास ट्रेनिंग नहीं हुआ है मेरा। अच्छा, तो अभी आपने जो लौकी की फसल यहाँ पे उगाए हुए हैं, कितने एकड़ में है ये पूरी फसल? ये 2.5 एकड़ में लौकी का फसल लगा हुआ है। तो 2.5 एकड़ में लौकी बीज जो है लगा हुआ है और कम से कम इसमें डेली इस समय जो है, अभी तो लास्ट सीज़न चल रहा है लौकी का, और इसमें ज़्यादा नहीं 10 से 15 कुंटल का प्रोडक्शन आता है डेली अभी, क्योंकि लास्ट चल रहा है। शुरू में तो 15-20 कुंटल आता था। जी। तो अभी जैसे अगर कोई किसान भाई इस तरह की खेती करना चाह रहा है इस आधुनिक तरीके से, तो क्या लागत आती है इतनी बड़ी खेती करने के लिए? जी, इसमें अपना लागत आया था, लौकी में अपना 2.5 लाख का लागत आया था। जी। अगर 2.5 लाख हम लगाते इस खेती में तो कितना मुनाफा कमा ले सकते हैं इसमें? आप 6 से 7 लाख आराम से कमा सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरह से आप ये खेती जब करते होंगे तो इसका मार्केट भी कहीं ना कहीं आप तलाशे होंगे कि ये सप्लाई कहाँ जाती है आपकी? हमारा सीधा सप्लाई अनूपपुर मंडी जाता है और वैसे अपना लोकल हम बिक्री नहीं करते हैं, सीधा मंडी भेजते हैं यहाँ से। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और यदि वो इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी इस तरह खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकें? जी, लौकी में बोला जाए तो कम लागत के साथ ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है। इसमें हमने पहले क्या किया था कि इसके पहले हमारे इसमें करेला लगा हुआ था इसके, और जो भी अपना मल्चिंग सेट है, पाइप सेट है, ये बांस खूंटा कैन वगैरह जो भी रस्सी है, ये पहले लागत में ही कंप्लीट हो गया था। तो इसके बाद जो लौकी लगा उसमें कम लागत से हमारा कंप्लीट हो गया। जी। अगर हम इस स्टैंड की बात करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सेटअप आपने बैठाया हुआ है, तो अगर कम बजट से कोई स्टार्ट करना चाहता है तो क्या इसके लिए कोई विकल्प ऐसा कुछ है कि उसको नए तरीके से अपन कर सकें? नहीं, बजट तो सब लगेगा ही लगेगा, जितना लगता है लागत वो तो कंपलसरी है, लागत के बिना कुछ होता है ही नहीं, है ना। अच्छा, जैसे कि आप जिस फसल उगाते हैं तो कहीं यहाँ पे तमाम तरीके की कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल करते होंगे। किस तरह की कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे किसी का रोग लगता होगा? जी, इसमें हम लगभग 10 दिन में कीटनाशक छिड़काव करते हैं और उसके बीच में हम फफूंदनाशक भी छिड़काव करते हैं। और जैसे बारिश हुआ तो उसमें फफूंदनाशक ज़रूरी होता है और खाद भी इसमें हम देते हैं 3 दिन में, हफ्ते में 3 दिन खाद भी देना ज़रूरी होता है, जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है हमको। जी। अच्छा, जब शुरुआत में आप इस तरह का आप फसल उगाते हैं तो शुरुआती दौर से किस तरह से आप चालू करते हैं कि आपको फल आने तक आपको कितना मेहनत करना पड़ता है? क्या क्या स्टेप बाय स्टेप बताएं हमारे किसान भाई को। शुरुआत में जैसे हमने बीज इसमें लगाया, उसके बाद इसमें अपना कुछ 2-3 दिन सिंपल पानी, सादा पानी देना होता है। उसके बाद खाद का शेड्यूल धीरे से इसमें लगाया जाता है, तो धीरे धीरे और खाद का शेड्यूल बढ़ाया जाता है। ग्रोथ के साथ खाद का भी शेड्यूल बदलता है, इसी तरीके से ये ग्रोथ करता है। फल फूल आता है तो खाद का मतलब शेड्यूल है जो बदला जाता है। ठीक, उसके साथ ये ग्रोथ करता है। ठीक। अच्छा, कुछ बीमारी के बारे में बताएं, कैसे है किसान भाई इसको पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी बीमारी लगी? कुछ ऐसी जानकारी अगर है तो बता सकते हैं आप हमारे किसान भाइयों को कि आप इस अगर लौकी की फसल में किस ऐसा रोग लगता है तो ऐसा कुछ यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी पत्ते सूखे भी नज़र आ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो क्या वजह थी ये पत्ते सूखे? जी, पत्ते सूखने की वजह यह है क्योंकि ये अभी लास्ट सीजन में है। जो पुराने पत्ते आए थे वो सूख गए हैं, अब नए पत्ते आ रहे हैं वो हरे हैं, लेकिन इसमें कुछ बीमारी उसके बारे में हम आपको बता देते हैं।
आइए देखते हैं क्या क्या बीमारी इसमें होती है और किस तरह से इसकी रखाव अपन कर सकते हैं। किसान भाई बताएं, आप हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं और जी देखिए ये किस तरह से बता रहे हैं कि क्या इसमें बीमारी किस तरह से होती है और इसमें गुणवत्ता को लेकर के क्या कमी होती है और कौन सी बीमारी होती है वो बताएंगे हमारे किसान भाई। क्या क्या होता है इसमें? देखिए, जो लौकी है ये ग्रोथ नहीं कर रहा है और साथ में टेढ़ा है, और इसके लक्षण ये हैं कि ये खाद सही से नहीं पा रहा है और दवाई का छिड़काव सही से इसमें नहीं हो पाया है। इसी कारण से ये इस प्रकार से है, ठीक है। और इसके लिए हम एक पत्ता को आपको दिखाएंगे, लीफ को, कि इसमें क्या बीमारी है। देखिए, ये आप पत्ता देख सकते हैं, लौकी का पत्ता है। इसमें कुछ सफ़ेद टाइप से कलर आ गया है। ये कलर जो है ये इसको बोलते हैं पाउडरी कलर है। ये पाउडरी की वजह से हो गया है। काफ़ी देर से इसमें दवाई स्प्रे ना होने के कारण ऐसा इफ़ेक्ट आया है जी। अच्छा, इस तरह की कई बीमारियां होती हैं इसमें? जी जी। जो यहाँ पे जो पैदावार होती है पैदावार कम हो जाती होगी इस बीमारी की वजह से? जी जी। और क्या क्या इसमें बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं? इसमें वही कीटनाशक है। अच्छा। और यही अपना पाउडरी बता दिया। और इसी तरह के बीमारी ख़ास तौर से कीटनाशक आता है। मुख्य तौर से बोला जाए तो कीटनाशक मुख्य है जी। आखिरी में हम अपने किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे अगर इस तरह की खेती को लेकर के शुरुआत करना चाहते हैं तो? जी, इस तरह की खेती अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसको आप मेन इसमें है ज़मीन आपका सॉइल किस टाइप से है, सॉइल आपका सही होना चाहिए। और प्लस आपका जो आप सेटअप कर रहे हैं वो मजबूत होना चाहिए। आपका जो ये बांस वगैरह है, कैन वगैरह, तार जो भी है, प्लास्टिक रस्सी, ये सब मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लौकी का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो भी नार आइटम है उनसे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो संदेश देना चाहेंगे कि इसको क्या है मजबूत तौर से आप प्रोडक्शन कीजिए, सेटअप कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इस वक्त एक ऐसे टमाटर के फार्म हाउस पर पहुंच चुका हूं जहां पे आपको मैं हर एक चीज़ को रूबरू कराऊंगा और दिखाऊंगा कि टमाटर की फसल यहाँ पे किस तरह से उगाई जाती है, किस सिस्टम से किया जा रहा है, ये भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो फार्म हाउस है, यहाँ पे हम एक मास्टर रूम में पहुँचे हैं जहाँ पे पूरी कंट्रोलिंग की जाती है कि यहाँ पे यदि वैज्ञानिक पद्धति से टमाटर की फसल को उगाना है तो हम किस तरह से उगा सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे एक रूम बना हुआ है, यहाँ पे पूरा मास्टर प्लानिंग की तरह से लोगों को जानकारी दी जाती है और यहीं से ही सारी चीज़ें ये खेती बाड़ी को लेकर के शुरुआत होती है और किस तरह से यहाँ पे मटेरियल खाद या किस मात्रा में यहाँ पे देना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके दिखाएँगे। यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं कि किस तरह से हम खाद और जो कीटनाशक दवाइयाँ किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं। अगर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये रूम बना हुआ है, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है कि एक किसान भाई अगर इस तरह की खेती करते हैं तो क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमारे टीवी चैनल की स्क्रीन पे देखिए। और किसान भाई यदि इस तरह की खेती करना चाह रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे ड्राम रखे, ड्राम में यहाँ पे मटेरियल वगैरह है जो वहाँ पे दवाओं में लगता है, ये पोटाश और यूरिया खाद वगैरह जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये पानी का व्यवस्था भी यहाँ और यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से खेती की जाती है। और यहाँ पे ये मास्टर रूम है, यहाँ से अगर हम फसल इस तरह की उगाते हैं आधुनिक तरीके से तो यहीं से सारे पौधों पे जो पानी की सप्लाई होती है लगातार यहीं से स्विच के माध्यम से सप्लाई कर दी जाती है, बार बार वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक नई आधुनिक तरीके से एक खेती की जाती है, चाहे हम टमाटर की फसल कर लें या किसी अन्य सब्ज़ी की फसल कर लें। तो ये तरीका बहुत अच्छा है किसान भाइयों के लिए। यदि इस तरह काम करते हैं तो उनको करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी खासी फसल उगा सकते हैं, एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इस तरह से हम लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारियाँ आप तक पहुँचाने के हम प्रयास करेंगे और अपने किसान भाई को भी सुझाव देंगे कि इस तरह की खेती करके आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये किसान भाई ये बताएं कि ये जैसे किसान भाई इस प्रकार खेती करता है तो ये कौन सी सिस्टम कहलाएगा, कौन सी पद्धति कहलाएगी, वैज्ञानिक आधुनिक तरीका क्या है, इसका क्या नाम बोलेंगे हम, इसका क्या नाम लिया जा सकता है? ये तो अब अभी डेट में इसको वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। और पहले रहा तो अपना देसी उसमें करते रहे तो उसमें कोई मुनाफा नहीं मिलता रहा, फसल में भी रख रखाव नहीं हो पाता रहा। और ये पद्धति से
फसल की रख रखाव बढ़िया है, जिसमें उपज भी आता है, तो इसमें किसानों को फ़ायदा भी मिलता है। और सारे सिस्टम लगाने से मिलता है फ़ायदा। वो अगर खेती अगर टेम्परेरी माने कम उसमें करोगे, सिंपल उसमें, तो अभी डेट में उसमें नहीं हो पाता खेती बढ़िया। अच्छा, पहले की खेती और अभी खेती में, इस खेती से कितना गुने का फ़ायदा हो रहा है, कितना गुना इसमें फसल उत्पादन हो रहा है? पहले खेती से अभी कम से कम 10 गुना है उपज ज़्यादा इस विधि से। ये हमारे साथ किसान भाई थे जिन्होंने बताया कि अगर टमाटर की फसल अगर हम खेती करना चाह रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीका ये है कि इसमें यदि हम करते हैं तो एक अच्छी खासी इनकम पाया जा सकता है। पहले की जो खेती होती थी किसान भाई लोग करते थे और आज की जो खेती आधुनिक तरीके से की जा रही है उससे 10 गुना का फ़ायदा यहाँ पे होता है। ये हमने आपको टमाटर की खेती से जुड़ी जानकारी आप अपने किसान भाइयों को दे रहे थे। ऐसी जानकारी हम आपको लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुँचा दें। ये नेशन 24 न्यूज़ चैनल हमेशा आपके लिए ये काम करता रहेगा। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर ये किसान भाई यहाँ पर जो है लौकी और टमाटर की फसल को उगाने का काम कर रहे हैं। कैसे अपनी फसल को उगाते हैं, वक्त पर कौन सा वक्त होता है जब उसमें पानी लगाना होता है, वो कौन सा वक्त होता है जब किसान भाई यहाँ पर उसमें अपनी कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खाद का जो है इस्तेमाल करते हैं, और कैसे जो है कम लागत में अच्छा जो है मुनाफा कमाते हैं। टमाटर और लौकी की फसल को उगाने को लेकर जिस तरीके से किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आप भी टमाटर और लौकी की फसल को उगाना चाहते हैं तो आप हमारे इस जो है खास कार्यक्रम के माध्यम से जो है देखने के बाद आप भी टमाटर और लौकी की फसल को उगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगली बार एक बार फिर हम जो है आपके सामने हाजिर होंगे एक नए फसल को लेकर, एक नई खेतीबाड़ी से जुड़े हुए किसान को लेकर, ताकि आप अपनी अच्छी से फसल को उगा सकें। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।